अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी आपने इस बस का बोर्ड देखा होगा जो लिखा है मुरुड रोहा, लेकिन ये उल्टा है। ये रोहा से मुरुड जा रही है बस। मैं आपको आज मुरुड के करीब एक गांव है राजपुरी, जिसमें अक्सर मुसलमान रहते हैं। इस गांव को मैं आपको दिखाने वाला हूं क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो झूठी बातें बताई जाती है कि मुसलमान बहुत गंदे होते हैं और मुसलमान रेपिस्ट होते हैं और मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, पता नहीं मुसलमानों के बारे में कैसी कैसी गंदी गंदी बातें नेशनल चैनल पर बैठकर लोग बताते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत सा माहौल बन जाता है। लेकिन हकीकत क्या है आप खुद देखिए। इस गांव में मैं आपको लेके जाऊंगा, इस गांव की हर गली में आपको लेके जाऊंगा, तो आप इस गांव के वो देख कर अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुसलमान आपस में कैसे रहते हैं, इनका कल्चर कैसा है, इनके घर कैसे हैं और ये लोग गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रहते हैं। देखो, हम ये राजपुरी गांव के किनारे पर आ गए हैं और ये आप मुरुड जंजीरा फोर्ट देख रहे हैं और इसके बाजू में ये राजपुरी गांव है। ये अक्सर यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। मैं आपको इसकी गलियों में लेके जाके बताता हूँ कि इनके घर कैसे हैं, इनकी गलियाँ कैसे हैं और इस गांव में और क्या क्या चीज़ें हैं। इस गांव को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुसलमानों का कल्चर कैसा होता है। देखिए, सामने आपको एक मस्जिद दिख रही है। मोहल्ले में मस्जिद होने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग 5 टाइम यहाँ पर आकर अपना सर झुकाते हैं खुदा के सामने, यानी कि ये गुनाह से डरते हैं और नेकी करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये 2 बच्चे जा रहे हैं और ये गली आपको सामने नज़र आ रही है, बिल्कुल सामसुम गली है। यानी यहाँ पर अभी तो दोपहर के में 12 बजे के करीब का टाइम हो गया है और यहाँ पर देखिए आप इन गलियों को ऐसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंसान रहते हैं कि नहीं रहते हैं। देखिए, मकानात भी काफ़ी बड़े बड़े मकानात हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक घर में कई लोग रहते होंगे, लेकिन यहाँ की सड़कें आपको खाली नज़र आ रही हैं। कोई भी यहाँ फालतू रोड पर खड़ा हुआ नहीं है कि कोई औरतें लड़कियाँ आ रही हैं तो उनको छेड़ने के लिए, या कोई यहाँ पीकर शराब पीकर पड़ा हुआ नहीं है और कहीं जुआ खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे। देखो, एक और मस्जिद है वहाँ सामने, यानी 2-3 मस्जिदें मैंने आपको दिखाई है और छोटा सा गांव है ये। मुश्किल से मुझे लगता है कि ये 400-500 घर होंगे यहाँ, इससे ज़्यादा घर नहीं होंगे। देखिए, इसकी गलियाँ हैं। कहीं दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कोई लड़के लोग टपोरी खड़े हुए होंगे और आने जाने वाले को छेड़ते होंगे। देखो, यहाँ पर एक मदरसा भी है, आयशालुल बनात कुछ नाम है इसका, जामियातुल मुस्लिमीन राजपुरी लिखा हुआ इस पे बोर्ड। यानी लड़कियों का ये मदरसा है जिसके अंदर रहन सहन सिखाया जाता है, मज़हब को सिखाया जाता है और दुनिया की बहुत सारी बातें इसमें सिखाई जाती हैं। इन्हें औरतों के पढ़ने का निज़ाम भी बनाया गया है मुसलमानों से। ये सरकारी नहीं है, मुसलमानों ने बनाया है क्योंकि वो ज़रूरी समझा है तो उन्होंने बनाया है। इस गली में देखो कुछ लड़के लोग यहाँ खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी है। इसका जो करीब घर है उसमें कुछ प्रोग्राम चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ खड़े हैं। तो चलो हम इन लोगों से पूछते हैं इस गांव की कुछ मालूमात कि इस गांव में कितनी मस्जिदें हैं, क्योंकि मस्जिदों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितने अच्छे लोग हैं और कितने बुरे हैं। देखो, हम इनको पूछते हैं, ज़रा सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम। कितनी मस्जिदें गांव में हैं? 4। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, ईदगाह वो कहाँ है? उस तरफ है, यानी 5। जैसे आपने अभी सुना कि इस गांव के अंदर 4 मस्जिदें हैं, जबकि यहाँ पर 400 से ज़्यादा मकान नहीं होंगे। हर मोहल्ले को इबादत करने के लिए ये मस्जिदें इन्होंने बनाई है। जैसे मैंने मस्जिद बताया, मदरसा बताया हूँ, इनकी गलियाँ बताऊँ, आप खुद अंदाज़ा करिए कि ये लोग कैसे होंगे। आगे और एक मस्जिद है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे इन्होंने बताया कि एक ईदगाह भी है। ईदगाह में सिर्फ़ ईद के दिन नमाज होती है, यानी मुसलमानों की जो ईद होती है, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर, उस टाइम पर ये सारी मस्जिदें बंद रहती है और वहाँ पर जाके एक मैदान में नमाज़ अदा की जाती है। देखो, ये चौराहा जैसा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बिल्कुल कैसा लग रहा है आपको?
कि सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने कारोबार में हैं, आप जॉब करते होंगे तो वहाँ पर हैं, कोई भी आपको फालतू कहीं नज़र आ रहा है? और ये दिन का टाइम है। देखिए यहाँ पर भी एक मीनार नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर भी एक मस्जिद है। तो 4 मस्जिदें तो मैंने आपको दिखा दी यहाँ पर। इसके बरअक्स आप अगर किसी और गांव के अंदर जाएंगे जहाँ पर मुसलमान नहीं रहते होंगे, तो वो गांव की शक्ल कैसी होगी आप खुद देख लीजिए। देखो ये भी एक रास्ता है, पूरा सामसुम है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। आपको ऐसा देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर लोग ही रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में, अपने अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं। बिला वजह फालतू लोगों को तकलीफ़ देने के लिए यहाँ पर कोई नज़र आ रहा है आपको? किसी ने ऐसा लग रहा है आपको कि गड्ढा खोद रखा है रास्ते पे, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ़ होती होगी, या जानवर, पालतू जानवर ऐसे पाल रखे होंगे जो रास्ते पर बैठे हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं? ऐसा आपको कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और एक बात मैं आपको ख़ास तौर से बता दूं कि आपको यहाँ पर सारे घर जो नज़र आ रहे हैं वो सेम नज़र आ रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में कुछ ऐसी तबके होंगे, ऊंच नीच का कोई यहाँ पर भेदभाव होता तो कुछ लोग बहुत अमीर होते और जिनके घर माशाल्लाह बहुत ही शानदार होते, और कुछ लोग इतने खाने को भी मोहताज होते, ऐसा आपको नज़र आता। लेकिन यहाँ देखने के बाद आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर कोई बहुत गरीब और बहुत अमीर होगा। इसकी वजह है कि इस्लाम के अंदर ज़कात फ़र्ज़ होती है, जैसे नमाज फ़र्ज़ होती है वैसी ज़कात होती है कि हर मालदार को अपने कमाई में से, जो उसके पास पैसा स्टॉक होगा 1 साल तक, उसमें से 2.5% रकम निकाल कर गरीबों को देना पड़ता है। यानी अगर किसी के पास 100 रुपये 1 साल में बच गया है तो 2.5 रुपये देना पड़ेगा। अगर किसी के पास 1 लाख रुपया अगर बच गया है तो 2,500 देना पड़ेगा। 10 लाख बचा है तो जाहिर है कि 25,000 रुपया उस गरीब को देना पड़ेगा। और जिसको देता है उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, उससे कोई काम नहीं ले सकते हैं, उसको मालिक बना दे, वो चाहे जैसा खर्च करे। तो इसीलिए आप मुसलमानों के गांव में देखेंगे कि अक्सर मुसलमान एक समान दिखते हैं। आपने शहरों में देखा होगा, क्योंकि शहरों में बहुत बड़ी आबादी होती है तो वहाँ कुछ गरीब मुसलमान भी आपको नज़र आते होंगे, लेकिन गांव और देहात में क्योंकि सिस्टम अच्छा काम करता है मुसलमानों का, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको ये हाल मुसलमानों को नज़र नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये मुसलमानों का कल्चर है, या इस कुरान के अंदर इसको बार बार लिखा गया है। चाहे वो पड़ोसी गैर मुस्लिम क्यों ना सही, ऐसे ही लिखा है कि गैर मुस्लिम पड़ोसी हो उसका भी ख्याल रखा जाए, और अगर कोई जानवर आके खड़ा है तो उसका भी खाने पीने का ख्याल रखा जाए। क्योंकि एक मशहूर हदीस है कि एक औरत ने बिल्ली को भूखा मार देने पर उसको आखिरत में बहुत बड़ी सज़ा उठानी पड़ी थी। तो एक जानवर के ऊपर, तो इंसान चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, उन हर एक पर एहसान करने का मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है। और आज आप देख रहे होंगे कि दिन रात नेशनल चैनल पर बैठकर लोग ये बताते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान रेपिस्ट होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। आप किसी गांव में जाकर देखिए तो सही, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आप बताइए। सिर्फ स्टूडियो में बैठकर नफ़रतें फैलाने से हमारे देश का भला नहीं होगा, बल्कि हमारा देश और थोड़ा पीछे चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपके समझ में आ गया होगा कि आखिर मुसलमान कैसे होते हैं, उनका कल्चर कैसा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।